अपने यहाँ किशोरी दासी हुई। बड़े बाबा महाराज की शिष्या थी, सखी माँ से छोटी थी, लेकिन सखी माँ से पहले लीला में चली गई, बड़े बाबा के आगे चली गई। किशोरी दासी, उम्र थी कोई 20 साल की, बस 20 साल की या 22 साल होगी बस। आश्रित हुई, बड़े बाबा कृपा कर दिए उन पे और उनको स्वरूप की प्राप्ति हो गई। सखी माँ जैसी उनको बड़ी गुरु बहन मिल गई, तो वो भी वेश उनको प्राप्त हो गया। किशोरी दासी उनका नाम था। क्या कहना, अब बड़े बाबा जैसे गुरु और सखी माँ जैसी गुरु बहन उनकी, तो उनको बहुत, और पिछला संस्कार तो रहा होगा, वो तो खबर नहीं, लिखा नहीं चरित सुधा में, पर रहा ही होगा कुछ ना कुछ तो उनको विशेष उन्नति मिल गई केवल साल 6 महीना में, और केवल 20 साल की उनकी उम्र। अच्छा, बड़े बाबा महाराज तो रहते नहीं थे सब समय झांझ पीठा में, वो नाम प्रचार, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, तो बड़े बाबा नाम प्रचार को गए हुए थे बाहर, बड़े बाबा नहीं थे। सखी मां संभालती थी झांझ पीठा मठ, किशोरी दासी सेवा में रहती थी, गुरु तुल्य ही सखी मां को मानती थी, अपनी गुरु बहन को। अब उनको अनुभव होने लग गए, और अनुभव होते होते इतना अनुभव उनको हो गया कि प्रिया जी ने उनको कह दिया कि मैं तुझे राधा अष्टमी को सेवा में स्वीकार करूंगी। ये किशोरी दासी जी की ये चरित सुधा में प्रसंग है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो किशोरी दासी जी को श्री जी अनुभव दिए कि मैं तुमको स्वीकार करूंगी। उनको ये अनुभव हो गया 10 दिन पहले ही, और एकदम ठीक 20 साल क्या उम्र होती है। सखी मां को कहा, दीदी मैं राधा अष्टमी को जाऊंगी। और बड़े प्रसन्न होके, दुखी होके नहीं, दीदी मैं राधा अष्टमी को जाऊंगी। अब सखी माँ के पास सेवा इतनी कि उनको ऐसी बात सुनने का समय भी नहीं था, उनके पास सेवा इतनी रहती और उत्सव ऊपर। तो सखी माँ ने कहा ठीक है। फिर एक दिन बीता, दीदी मैं राधा अष्टमी को जाऊंगी। उन्होंने कहा ऐसी बोलती रहती, थोड़े भाव में रहती है। फिर 2 दिन बीते, दीदी मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रही हैं आप, मैं राधा अष्टमी को जाऊंगी। तब 3-4 बार जब कहा, तब सखी मैंने ने कहा, सोचा ऐसे तो बोलती नहीं है। पूछा क्या हुआ किशोरी? कहती है दीदी मुझे प्रिया जी स्वीकार करेंगी, मैं राधा अष्टमी को जाऊंगी। तो गाल पे ऐसे सखी माँ ने उनको चपत लगाई और कहा, तू बड़ी है कि मैं बड़ी हूं? बोले बड़ी तो आप हैं, तो पहले कौन जाएगा? पहले तो मैं जाऊंगी कि तू जाएगी पहले? तो बोले नहीं, आपको तो बहुत सेवा है, प्रभु को बहुत सेवा लेनी है आपसे। अब मैं तो अयोग्य हूं, अयोग्य को जल्दी बुला लेते हैं, योग्य लोगों की यहाँ जरूरत है तो उनको छोड़े रखते हैं। तो मैं जाऊंगी। तब भी सखी माँ ने कहा, पागल, यहाँ उत्सव में, उत्सव का ऊपर है, राधाष्टमी का उत्सव, तैयारी कर। फिर आई गई बात हो गई, करते करते फिर अगले दिन राधाष्टमी, फिर सप्तमी को कहा कि दीदी मैं कल जाऊंगी। सखी माँ ने कहा, पागल, राधा अष्टमी आविर्भाव दिवस होता है, उसको जो है तिरुभाव बनाएगी? कोई राधाष्टमी को जाता है क्या? आविर्भाव पे नहीं जाते। अपने गुरु महाराज को लीला में प्रवेश करना था, तो गुरु महाराज बोले पहले कि हम नित्यानंद प्रभु का उत्सव मनाएंगे, ऐसा बोले। तो कई जन को लगा कि महाराज जी नित्यानंद चतुर्दशी को लीला में जाएंगे। हमको मन में निश्चयता, बिल्कुल नहीं जा सकते। नित्यानंद त्रयोदशी तो नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है, गौरांग बाबा का आविर्भाव है, गौरांग दास बाबा का। तो वो आविर्भाव में तिरुभाव थोड़ी मना देंगे गुरुदेव, तो हमको निश्चित नहीं जाएंगे गुरुदेव। और ये कहा कि उत्सव मनाएंगे, तो हम ये भी सोच रहे थे उत्सव क्या उत्सव वाले दिन जाके मनाता है कोई? अरे उत्सव मनाएगा तो 2-4 दिन पहले तो जाएगा। तो हमको निश्चय हो गया, यदि गुरुदेव कहे नित्यानंद का उत्सव मनाएंगे नित्याय प्रभु का, तो फिर पहले जाएंगे। और यही हुआ, अष्टमी की रात को गए, अपने समय पे गए, जो सेवा थी, जो समय था, उस पे गए। तो पहले चले गए 2-3 दिन पहले, तो फिर उत्सव मना लिए नित्यानंद प्रभु का, नित्य लीला में। और यही तो कहे जानवर ठकुरानी बुला रही हैं,
तो जानवर ठकुरानी तो मनाते हैं नित्यानंद प्रभु का उत्सव, तो पहले उनको बुला लिया अपनी सखी को, उत्सव मनाए वहां। तो सखी माँ जी ने कहा कि कोई राधाष्टमी को जाता है, आविर्भाव का दिन है। तो उनको ये नहीं पता था कि माने अपने वैष्णवों में अष्टमी नवमी दोनों को उत्सव कहते हैं, और वास्तव में पर दिन को उत्सव कहते हैं। जैसे जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी है तो बात तैयारी हुई, पर मुख्य उत्सव माना जाएगा अगले दिन, ब्रज में अगले दिन उत्सव होगा। तो ऐसे अष्टमी को तो उत्सव है, मुख्य उत्सव नवमी को माना जाएगा। तो फिर अष्टमी भी निकल गई, अभिषेक हुआ श्री जी का, फलार आदि हुआ, कीर्तन हुआ, बड़े बाबा नहीं थे। अष्टमी बीत गई, फिर रात्रि को फिर सखी माँ के पास, दीदी अब तो तिथि निकल गई। तो फिर श्री जी कह रही हैं मैं कल जाऊंगी। तब उनको लगा कि ये ऐसा तो बार बार बोलती नहीं है। तो सखी माँ ने कहा मुझे अकेली छोड़ेगी? बोले श्री जी का ऐसे ही आदेश है, मैं जाऊंगी, मुझे आपसे कुछ कहना है। सखी माँ ने कहा कहो। बोले दीदी उस समय कहीं मेरे वस्त्र ऊपर नीचे न हो जाए, शरीर की तो सुध नहीं रहेगी ना, तो साड़ी कुछ इधर उधर न हो जाए, आंचल कहीं इधर उधर न हो। बोले दीदी उस समय कहीं मेरे वस्त्र ऊपर नीचे न हो जाए, शरीर की तो सुध नहीं रहेगी ना, तो साड़ी कुछ इधर उधर न हो जाए, आंचल कहीं इधर उधर न हो जाए, तो मेरे वस्त्र थोड़े ठीक कर देना। सखी माँ ने कहा अच्छा, और मुझे गुरुदेव का चरणामृत दे देना। सखी माँ ने कहा अच्छा, और जो अब जो बात कहने को स्मरण की है किशोरी दासी को, कि दीदी उस समय मेरे कान में मेरा स्वरूप मुझको याद करा दे। हो सकता है अब शरीर छोड़ते में कुछ तो पीड़ा होती होगी, ठीक, तो कहीं मैं अपना स्वरूप भूल जाऊं तो कान में मुझे मेरे स्वरूप की स्मृति करा देना। बंधुओं यही हुआ, जो जो कह रहे हैं यही हुआ। नवमी को राधाष्टमी बीत गई, सवेरे सखी माँ ने बधाई की, और बधाई आदि उत्सव भंडारा हो गया। बड़े बाबा नहीं थे, सखी माँ थी और सेवक थे। किशोरी दासी लेटी वहीं बड़े बाबा के कमरे के आगे, स्वस्थ। क्या कहना महाराज, ये भजन का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। लेट गई, सखी माँ ने देखा, जान गई तैयारी है इसकी। कोई सोच सकता है एकदम स्वस्थ। एक जना वैद्य को भी बुला के ला, उसने नब्ज देखी, बोले पागल हो गए, जिंदा आदमी को मरा बता रहे हैं, कुछ कोई रोग नहीं है इसको। अब वो रोग नब्ज में नहीं पकड़े जाते हैं। मीराबाई कहती हैं माँ ने वैद्य बुला लिया, पकड़ दिखाई मेरी बाँ, वैद्य बिचारा क्या जाने चसक ही आके माँ। माँ ने वैद्य बुला लिया, पकड़ दिखाई मेरी बाँ, वैद्य बिचारा क्या जाने चसक ही के माँ। किशोरी दासी लेटी, सखी माँ जी ने चरणामृत दिया, बड़े बाबा की पादुका हृदय से स्पर्श कराई, उनका स्वरूप जो बाबा बताए थे वो उनको याद कराया, और राधा राधा कहते हुए स्वस्थ अवस्था में वो 20 साल की किशोरी दासी ने शरीर छोड़ा। ये है बड़े बाबा के चरित्र, ये बड़े बाबा के चरित्र है। क्या कहना। राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय
बाह पकड़िए श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे, बाह पकड़िए श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे, बाह पकड़िए श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे, बाह पकड़िए श्री राधे। पीड़ा हरिए श्री राधे, पीड़ा हरिए श्री राधे, पीड़ा हरिए श्री राधे। पीड़ा हरिए श्री राधे। दासी वरिए श्री राधे, दासी बरिए श्री राधे। मोहे दासी वरिए श्री राधे। दासी बरिए श्री राधे। मोहे अपनी करिए श्री राधे। मोहे अपनी करिए श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री